स्वागत है प्रिय स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। एसएसजीडी कांस्टेबल आप सभी के लिए आज का सीरीज में हिंदी क्लास होने वाला है। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लिया गया है, जिससे आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल और आप सभी की तैयारी आगे करने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जिससे आप सभी को पता चलेगा कि पिछले एग्जाम में गत वर्ष में किस प्रकार से प्रश्न आ रहा था, सिलेबस क्या था, लेवल क्या था प्रश्न का, और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार से रणनीति और तैयारी करना है। तो आप सभी के लिए हर एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर देने की क्षमता रखता है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना और बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले इस सीरीज से जो स्टूडेंट प्रिय ना जुड़े हो तो इस सीरीज से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब के माध्यम से ज्वाइन हो जाएं इस सीरीज से। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, निर्देशक पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरें। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरें। क्या है प्रश्न? इस खाली स्थान घर घर में यही दशा है। क्या होगा भाई? इस गांव में घर घर में ही दशा है, या इस गांव के घर घर में ही दशा है, या इस गांव की घर घर में ही दशा, या फिर इस गांव तक घर घर में यही दशा है। तो यहाँ पे सही क्या ऑप्शन भराएगा जी? यहाँ पे सही ऑप्शन भराएगा कि इस गांव कि घर घर में यही दशा है। मतलब कि इस गांव के जितने भी घर हैं सभी घर घर में यही दशा है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, आज इस साल का पहला तूफान आया, चला, नाचा, उठा। तो यहाँ पे क्या भराएगा जी? आज इस साल का पहला तूफान आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। आज इस साल का पहला तूफान आया। अगला है जी, निर्देशक पूछ रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या चीज का समानार्थी शब्द बताना है? कोयल। कोयल का समानार्थी शब्द बोले तो क्या? पर्यायवाची शब्द। क्या कोयल का होगा जी? मुरारी, अनंग, बसंत दूत या स्वान। तो आप सभी को कोयल का समानार्थी शब्द सही ऑप्शन बताना होगा। तो कोयल का सही ऑप्शन क्या होगा? पर्यायवाची। तो बसंत दूत। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा? बसंत दूत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना होगा। क्या है सही वर्तनी? ज्योतिष, या फिर डारढीची, या फिर ताजुब, या फिर दशहरा। तो आप सभी को क्या बताना है जी? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा वर्तनी सही है जो आप सभी को लिखना है। तो चलिए बताता हूँ क्या है इसमें सही वर्तनी। तो इसमें सही वर्तनी होगा क्या? डारधीची। डारधीची, जो कि इस प्रकार से लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डारधीची इस द बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डारधीची। अगला प्रश्न है जी, इसमें बताना है क्या सही है जी? कारीगर, विकारी, औषधि या सच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी को सही लग रहा है जो आप सभी को चयन करना है। तो यहाँ पे आप सभी को सही कौन लग रहा है जी? यहाँ पे आप सभी के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? कारीगर। कारीगर लिखा गया, बिल्कुल राइट आंसर। काम्यकार, रा, फिर दीर्घई उड़ाया गया, फिर ग और रा। कारीगर इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है नलीन। नलीन का पर्यायवाची शब्द बताना होगा। नलीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? कपड़ा, जल, कमल, स्वर्ग। तो नलीन किसका पर्यायवाची है जो आप सभी को बताना होगा, या फिर समानार्थी शब्द उसी को कहते हैं पर्यायवाची को। तो नलीन का सही पर्यायवाची शब्द कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, कमल। नलीन का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है शिक्षक ने उस छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उस छात्रों को पूछा
उन छात्रों होगा, पूछा शिक्षक ने, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं जी। शिक्षक ने उस छात्रों को पूछा के जगह सही, आप सभी को त्रुटि यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को सही, यहाँ इस वाक्य में कौन सा त्रुटि है जो आप सभी को सही ऑप्शन चयन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक ने उस छात्रों को पूछा, कि शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, यहाँ पे क्या होगा, उन छात्रों को पूछा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, उन छात्रों को पूछा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जी, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या है प्रश्न, ठीक परिणाम देने वाला। ठीक परिणाम देने वाला को क्या कहते हैं जी, सुखांत, फलदारी, सुखदाई या फलक। तो ठीक परिणाम देने वाला को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फलदायी। ठीक परिणाम देने वाले को क्या कहते हैं, फलदायी। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न है, बिना वेतन के काम करने वाला। बिना वेतन के काम करने वाला को क्या कहते हैं, वैतनिक, अवैतनिक, अपेय या फिर भुगतान विहीन। तो बिना वेतन के काम करने वाला को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका भी एक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे होगा अवैतनिक, मतलब कि बिना वेतन ही काम करने वाला को क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी होगा, वी इज द राइट आंसर, अवैतनिक। अगला प्रश्न है जी, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। आप लोग का मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या चीज़, आपे में आना। आपे में आना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। क्या होगा, होश में आना, काबू में रहना, बेहोश हो जाना या फिर बहुत गुस्से में आना। तो आपे में आना का आप सभी को मुहावरे का अर्थ क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। इससे पहले अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट इस सीरीज से ना जुड़े हो तो इस सीरीज से आप सभी को जुड़ना अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। क्या है प्रश्न, आपे में आना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा होश में आना, मतलब आपे में आ गया व्यक्ति, मतलब होश में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, कांटों पर लेटना। कांटों पर लेटना का मुहावरे का अर्थ बताना होगा। क्या होगा जी, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। तो कांटों पर लेटना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब कि कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द का चयन करें। किसका भाई, आसक्त। आसक्त का विलोम आप सभी को बताना होगा, विरक्त, विस्तृत, अनासक्त या सक्त। तो आप सभी को आसक्त का उल्टा बताना है। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, आसक्त का विलोम। तो यहाँ पे आसक्त का विलोम क्या होगा जी, सिंपल अनासक्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, स्वल्पायु। स्वल्पायु का आप सभी को क्या बताना है, तो विलोम। स्वल्पायु को विलोम क्या होगा, अवस्था, दीर्घ, चिरायु, अल्पायु। तो स्वल्पायु का आप सभी को क्या बताना है, विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा स्वल्पायु को चिरायु। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। नहीं पा पाया की जगह क्या होगा जी, दे पाया, ले पाया, कर पाया या फिर भर पाया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा जी, कर्मचारी अपना वेतन नहीं क्या हुआ होगा ले पाया, मतलब कि कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले
पाया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया के जगह आप सभी को सही ऑप्शन बताना है। के पास, के भीतर, जनता में, आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा जी? सही ऑप्शन होगा कि जनता में असंतोष फैल गया, मतलब कि सी। जनता में क्या फैल गया जी? असंतोष फैल गया। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है पैसेज। देख सकते हो पिछला एग्जाम में किस प्रकार का पैसेज है, मात्र 1 2 3 4 लाइन का पैसेज रहेगा। इतना सिंपल और मॉडरेट पैसेज रहेगा। बस आप सभी को फंसना नहीं है इसके जाल में। सबसे पहले मैं आप सभी को क्या करना है, मैं जैसे बताता हूँ वैसे करोगे आप लोग। यहाँ से 5 प्रश्न बिल्कुल सही करोगे और 10 नंबर यहाँ से इजी वे से उठा लोगे। तो मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना। क्या है, सबसे पहले 4 से 5 लाइन का पैसेज रहेगा, इजी टू मॉडरेट। उसको रीड करना है। बस रीड करने वक्त थोड़ा सा टाइम स्पीड से रीड करना है और माइंड फोकस करके समझना है। रीड करने के बाद आप सभी को इस पैसेज का एक मूल अर्थ पता चलेगा। बस उसी मूल अर्थ के अनुसार हर एक प्रश्न को फिलअप कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, खाली स्थान को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। सुंदर के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और खाली स्थान चाहिए। अतएव हम सभी विद्यालयों में होने वाले खाली स्थान में भाग लेना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है जी। इस पैसेज का मूल अर्थ है कि हमें व्यायाम, एक्सरसाइज, खेल कूद आदि के बारे में, मतलब हमारे दिनचर्या के बारे में, ये स्टूडेंट के दिनचर्या के बारे में ये पैसेज का मूल अर्थ है। इसी के अनुसार घुरा रहा है। तो चलिए इसको भी डील करते हैं। क्या है, खाली स्थान को सबल बनाने के लिए हमें नियमित खाली स्थान, क्या भाई सबल बनाने के लिए, हृदय, शरीर, परिवार या काम। तो शरीर को क्या बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, शरीर होगा। क्या होगा जी, शरीर। यहाँ पे क्या होगा, शरीर। यहाँ पे भराएगा शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, व्यायाम, भाषण, खाना या सोना। तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा भाई, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुंदर, खाली स्थान के लिए क्या सुंदर भाई, वेशभूषा, कार्य, व्यवहार या स्वास्थ्य। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा स्वास्थ्य। क्या, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और खाली स्थान चाहिए। क्या चाहिए भाई, टहलना, पढ़ना, गीत गाना या रोना। साथ में हमें क्या करना चाहिए, टहलना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या भराएगा जी, यहाँ पे भराएगा टहलना चाहिए। अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाली में भाग लेना चाहिए। किस चीज़ में भाग लेना चाहिए जी, खेलों में, मजाकों में, कसरत में या बातचीत में। तो यहाँ पे क्या होगा, खेलों में। यहाँ पे क्या भरोगे आप लोग जी, यहाँ पे भरोगे खेलों में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से, किस प्रकार से, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुंदर शरीर के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और टहलना चाहिए। अतएव हमें सभी को विद्यालयों में होने वाले खेलों में भाग लेना चाहिए। तो आप लोग इतना इजी वे से अगर प्रश्न आएगा तो हमें आशा है कि हर एक स्टूडेंट 20 प्रश्न में 20 प्रश्न सोल्व करोगे। अगर जो स्टूडेंट इस सीरीज में कम नंबर ला रहे हो, आप सभी को इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। इस सीरीज जो चलाया जा रहा है इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ। चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हमारे सीरीज में हर एक प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट कराया जाता है, ताकि आप लोग की तैयारी बूस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।